हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई क्लास 6 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसमें जितने भी एग्जांपल हैं आज हम कराएंगे। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी वहां पे एक्सरसाइज 1.1 इस तरीके से हमारा चलेगा। यहाँ पे हम जो भी आपकी एक्सरसाइज है उसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कराने वाले हैं, ठीक है। और आप इसके साथ ही आपको बता देते हैं, यहाँ पे हमारा 7वां या 8वां चैप्टर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, जो जिसकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये हमारा चैप्टर कौन सा है। ये है हमारा 6 क्लास की मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। में जो इम्पोर्टेंट जो हमारी थ्योरी है वो यहाँ पे आरोही क्रम अवरोही क्रम है, ठीक है। इसमें साथ में भारतीय संख्यांकन पद्धति और इंटरनेशनल संख्यांकन पद्धति जो है उसको हम एक्सरसाइज के टाइम पे समझाएंगे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और इसमें हमारा संख्याओं की तुलना करना भी है, जो कि हम यहाँ पे ही समझाएंगे। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। मतलब सबसे छोटे से प्रारंभ करेंगे, लास्ट में हमारा सबसे बड़ा आएगा। जैसे 1 2 3 4 जो हमारी काउंटिंग होती है वो आरोही क्रम में ही होती है, ठीक है। अवरोही क्रम जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है बड़े से प्रारंभ करके छोटे तक पहुंचना। मतलब उल्टी गिनती जो होती है वो हमारी अवरोही क्रम में होती है, ठीक है। संख्याओं की बात कर लेते हैं। संख्याएं जो होती हैं वो मेन रूप से, मतलब मुख्य रूप से जो होती है वो 3 तरीके की होती है: पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक। पूर्ण संख्या में हम 0 को इंक्लूड करते हैं। 0 1 2 3 ये अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या में हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब 0 को नहीं काउंट किया जाता है। ये 1 से लेकर अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 0 नहीं आता है। पूर्णांकों में हमारा सभी पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं, सभी नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं, साथ में हमारा 0 भी आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्थानीय मान। जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 5 6 दिया गया है। 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद में कोई भी नंबर नहीं है। 5 का स्थानीय मान 5 और 0 हो जाएगा। इसमें एक 0 लगेगा क्योंकि 5 के बाद में एक संख्या है। 4 का स्थानीय मान 4 और 2 0 हो जाएंगे। 2 0 इसलिए क्योंकि 4 के बाद में 2 संख्याएं हैं। 3 के स्थानीय मान में हम 3 लिखेंगे और 3 0 लगा देंगे, क्योंकि 3 के बाद में 3 संख्याएं हैं। 2 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो 2 लिखा जाएगा, और 2 के बाद जितने भी अंक होंगे, 4 अंक है तो 4 0 लगा दिए जाएंगे। ये होता है हमारा स्थानीय मान, ठीक है। अब आपको बता देते हैं, ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक्स आपको मिल जाएंगी। उनके सोल्यूशन जो है वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऐप है। और साथ में आपको एक और बात बता देते हैं, हमारा एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है जो जस्ट मैथ्स क्लास 6। ये आपका नया चैनल स्टार्ट हुआ है, क्लास 6 का ही ये चैनल है। यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से मैथ्स जो है क्लास 6 की पढ़ाई जा रही है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। दोनों ही मीडियम में अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, और साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही साइंस की भी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको मैथ्स को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना है तो वहां पे जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने उदाहरण 1 को, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हमने प्रॉपर सॉल्व करके वहां पे बताया है। ये जो आपको सोल्यूशन सारे दिख रहे हैं ऑलरेडी जो किए हुए हैं, ये सब मैंने वहीं पर पढ़ाया है, ठीक है। अगर एक एक पॉइंट को समझते हुए पढ़ना है तो वहां पे आप जाकर पढ़ सकते हो। तो ये उदाहरण है हमारा। वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या 72,958 की वृद्धि हो गई है। वर्ष 2001 में से इस शहर की जनसंख्या क्या थी? मतलब क्या था, सन 1991 में जनसंख्या 2 लाख समथिंग थी, फिर 2001 में जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 72,000 समथिंग बढ़ गई है। फिर ये कह रहे हैं कि अब जनसंख्या क्या होगी? भाई 2019 तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? भाई संख्या बढ़ गई है ना, तो हम बढ़े, अगर किसी, जैसे कि आपके पास 5 रुपए हैं, हमने आपको 2 रुपए और दे दिए, अब आपके पास कितने रुपए हो? 7 हो गए, तो आपने इसी में ही तो जोड़ा है 2 को। ऐसे ही जो वर्ष 2000 क्या था, 1991 था, इसमें जनसंख्या कितनी थी? इसमें हम इस तरीके से लिख देंगे, वर्ष 1991 में जनसंख्या बराबर 2,35,471। फिर हम लिखेंगे
वर्ष 2001 में हुई वृद्धि, मतलब कितनी वृद्धि हुई, जो इन्होंने बोला है वही हमें लिखना है। तो हम लिख देंगे 72,958। फिर हम लिखेंगे इसलिए वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या हमें बतानी है। इन्होंने कहा 2001 में जनसंख्या क्या होगी, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 7 और 5 होता है 12, एक हमारा हो जाएगा हासिल, 4 और 9 होगा 13, और 13 में 1 जोड़ा हो गया 14। फिर हमारा एक हासिल हुआ, 5 और 2 7 होता है, 7 में 1 जोड़ दिया 8 हो गया। फिर 7 और 3 10 होता है, 10 का 0 लिख दिया, एक हासिल, 2 में 1 जोड़ दिया हो गया 3। ठीक है, इस तरीके से उदाहरण 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला है इन्होंने, किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। ठीक है, मतलब सन 2002-3 में कितनी साइकिलें बेची गई, 7,43,000। ठीक है, इतनी साइकिलें बेची गई। फिर सन 2003 और 4 में साइकिलों बेची जाने वाली साइकिलों की संख्या 8,100,000 थी। कितनी थी, 8,100,000 थी। फिर ये कह रहे हैं किसी वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई, और कितनी साइकिलें अधिक बेची गई। तो ये कह रहे हैं कि सन 2000 से लेकर सन 2003 तक साइकिलें जो बेची गई थी वो 7,43,000 बेची गई थी। फिर सन 2003 से लेकर सन 2004 तक जो है वो 8,100,000 साइकिलें बेची गई। अब ये पूछ रहा है कि भाई किसमें साइकिलें जो है वो ज्यादा बेची गई हैं, अगर ज्यादा बेची गई तो कितनी ज्यादा बेची गई हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्ष 2002 और 3 में बेची गई साइकिलों की संख्या या साइकिलें बराबर 7,43,000 लिख देंगे। फिर हम लिख देंगे सन 2003-2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या, जो कि हो जाएगी 8,100,000। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे। तुलना करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये वाली हमारी संख्या बड़ी है कि ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपको यहाँ पे एक साइन दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, इधर क्या होता है, जिधर ये मुंह खुला होता है, ठीक है, जिधर ये मुंह खुला होता है समझ लो उधर बड़ी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या लिखी जाएगी, और जिधर ये कॉर्नर होता है उधर हमारी छोटी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, अब तुलना करना भी आपको पता होना चाहिए। चलो अभी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि तुलना हम कैसे कर रहे हैं। तुलना हमने कर ली। ठीक है, तुलना जब हमने की तो हमने देखा कि 8 लाख वाली संख्या जो है वो बड़ी है 7 लाख से। ठीक है, तो हमने तुलना कर दी। अब हमको पता चल गया है 8 लाख किसमें था, सन 2003 और 4 में। तो हम कह देंगे कि अतः यह हम यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर 8 लाख जो है ग्रेटर है किससे, 7 लाख से। ठीक है, मतलब बड़ा है 8 लाख। फिर यहाँ पे लिख देंगे सन 2003 और 4 में अधिक बेची जाने वाली साइकिलों की संख्या। मतलब हमें पता चल गया है ना सन 2003 और 4 में साइकिलें अधिक बेची गई। अगर यहाँ पे आपको लाइन बढ़ानी हो तो आप लिख सकते हो कि अतः सन 2003 और 4 में अधिक साइकिलें बेची गई। फिर अगली लाइन में आप ये देख सकते हो वर्ष 2003-4 में अधिक बेचे जाने वाली साइकिलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 8,100,000 में से 7,43,000 को घटा देंगे। भाई 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा तो फिर 0 आएगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो वही हमारा अंक आ जाएगा। अभी 0 में से 3 घटाना है तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे लेंगे, पर इसके पास भी कुछ भी नहीं है तो ये इससे कैरी लेगा, तो इससे कैरी लेगा तो यहाँ पे तो 7 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से ये इसको 1 दे देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया है 9। ठीक है, 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 4 गया 5 बचा, अब 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 57,100, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उदाहरण 2 भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं तुलना कैसे की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी काउंटिंग जो होती है, एक से जो हमारे मुख्य नंबर जो होते हैं, हमारी डिजिट जो होती है वो 1 से लेकर 9 तक होती है। कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती है। अगर जैसे कि हमें 12 और 21 में तुलना करना हो तो आप कैसे तुलना करोगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है तुलना करने के टाइम, हमारा पहला स्टेप होता है कि हम डिजिट काउंट करें। जैसे कि इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, अगर दोनों ही समान आ जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पहला डिजिट देखेंगे। भाई यहाँ पे पहला डिजिट 1 है, यहाँ पे पहला डिजिट 2 है, 1 बड़ा है 2 बड़ा है, तो आप कहोगे 2 बड़ा है, तो इस हिसाब से ये वाली संख्या जो है वो हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। अब इसको काउंट देखते हैं, 314 और 205 में हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। भाई सबसे पहले हमने क्या बोला था, डिजिट काउंट करो, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है,
फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर हमारे समान निकल आते हैं तो दूसरे स्टेप पे चलेंगे। दूसरा स्टेप यह है कि पहला डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, आप कहोगे 3 बड़ा है, तो इस हिसाब से ये वाली जो संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। अब इसको 42 और 503 में कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, तुलना करेंगे किसकी, अंकों के, डिजिट की। तो यहाँ पे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यहाँ पे 3 अंक हैं। अब 2 अंक बड़े हैं या 3 अंक बड़े हैं, तो आप कहोगे 3 अंक बड़े हैं। तो इस हिसाब से ये वाली भिन्न जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। भिन्न क्या मतलब बार बार, एक्चुअली क्या है, हमने 8th क्लास का चैप्टर पढ़ाया था परिमेय संख्या, तो उसमें भिन्न भिन्न बार बार बोल रहे थे, इस वजह से बार बार मुंह से भिन्न भिन्न निकल रहा है, सॉरी। तो ये जो संख्या है 503 हमारी बड़ी हो जाएगी। अब हम 567 और 512 में तुलना करेंगे, तीनों के डिजिट देखेंगे, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों ही समान आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, तो क्या होगा, पहला अंक, यहाँ का पहला अंक 5 है, यहाँ का पहला अंक 5 है, अब ये भी समान होगा। अब हम अपने तीसरे स्टेप पे चलेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम दूसरा डिजिट देखेंगे। यहाँ का दूसरा डिजिट जो है 6 है, यहाँ का 1 है, 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप कहोगे 6 बड़ा है, तो इस हिसाब से 567 जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 1234 और यहाँ पे है 1256, तो इसको तुलना करना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले डिजिट काउंट करने हैं। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब समान हो गए। फिर दूसरे स्टेप पे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट थे, 3 डिजिट थे, अब पहले ही स्टेप में हमें पता चल गया ज्यादा डिजिट वाला बड़ी संख्या होगी। अब इसमें भी समान है तो हम पहला डिजिट देखेंगे, ये भी हमारा समान है। दूसरा डिजिट देखेंगे, ये भी समान है। फिर तीसरा डिजिट देखेंगे, जिससे पता चल गया भाई इधर 3 है, इधर 5 है, तो 5 है, 5 बड़ा होता है, इस हिसाब से ये वाली भिन्न जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब इसको 2,15,672, 2,15,671 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे, यहाँ पे 6 अंक है, यहाँ पे भी 6 अंक है, समान। पहला डिजिट समान, दूसरा डिजिट समान, तीसरा डिजिट समान, चौथा डिजिट समान, पांचवा डिजिट समान, छठा डिजिट जो है वो समान नहीं है, 2 बड़ा है 1 छोटा है, इस हिसाब से ये वाली जो संख्या है वो हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने तुलना करना भी सीख लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। ये कह रहा है एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रॉपर जब मैं सॉल्व कराए थे, ये सारी क्लासेस जो है वो हमारे जोजस मैथ्स क्लास 6 में डली हुई है, जहाँ पे हमने एक एक उदाहरण को अपने हाथों से सॉल्व करके बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ने के साथ साथ जल्दी से रिवीजन भी करो, क्योंकि जब पढ़ाते हैं ना तो क्लासेस जो होती है ज्यादा टाइम की हो जाती है, उनको देखने में आपका ज्यादा टाइम लगेगा। आपको बस क्लासेस को समझना है, आपने पढ़ लिया है, अब रिवीजन करने के टाइम क्या होता है, हमको बस समझना होता है कि ये चीज कैसे हुई है, बस हमको एक बार देखना होता है, ओवरव्यू लेना होता है। तो समझ लो इस क्लास में हम ओवरव्यू ही ले रहे हैं, ऐसे वहां पे हम पढ़ाएंगे और यहाँ पे हम ओवरव्यू करेंगे। और साथ में हमारी जो यहाँ पे पहले से ही हमारी क्लासेस चल रही थी 6 क्लास की, 7वां या 8वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा वो क्लासेस, जो वो नई क्लासेस हैं वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे उदाहरण 3 तो हमने पढ़ लिया। यहाँ कह रहे हैं एक शहर में समाचार प्रतिदिन छपता है, मतलब कोई शहर है वहां समाचार पत्र मतलब अखबार जो है डेली छपता है, और एक अखबार में कितने पृष्ठ है, मतलब एक अखबार में कितने पेज है, 12 पेज है। इस समाचार पत्र की मतलब कितने टोटल समाचार पत्र छपते हैं, 11,980 टोटल छपते हैं, ठीक है। और सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं, भाई इन्होंने कहा एक जगह है जहां हर रोज समाचार पत्र जो है मतलब अखबार छपते हैं, एक अखबार में 12 पेज है और डेली 11,980 अखबार छपते हैं, तो टोटल पेज हमें बताने। भाई एक पेज का पता है हमें, एक अखबार का हमें पता है कितने पेज हैं, और टोटल अखबार की संख्या पता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने हमारे टोटल पेज है। तो यही हम लिखेंगे, एक प्रति में पृष्ठ है हमारे 12, इसलिए 11,900 प्रतियों में पृष्ठ हमारे क्या हो जाएंगे, 11,980 की 12 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 जीरो गुणा मतलब 2 की 0 से गुणा 0,
2 8 16, 1 हासिल, ठीक है, 2 में 18, 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 19, फिर 1 हासिल, 2 एकम 2 हो जाएगा 3, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 1 से जब मल्टीप्लाई होती है सेम वही नंबर आ जाता है 11,980, यहाँ पे आ गया, जोड़ लेंगे, 0 6 में 0 ऐड किया 6, 9 और 8 होता है 17, 1 हासिल, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 1 हासिल, 2 और 2 हो जाएगा 4 और 1, ठीक है। आप कहोगे यहाँ पे एक है, तो हमने हासिल जो था इस एक में जोड़ लिया था, इसीलिए बोला 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से उदाहरण जो है, ये हमारा कौन सा उदाहरण था, तीसरा कंप्लीट हो गया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये है हमारा 4th क्वेश्चन, वो कह रहा है अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है। हमें क्या बनानी है, समझ लो कॉपियां बनानी है, ठीक है। कॉपियां बनानी है तो कितनी शीट हमारे पास है, 75,000। प्रत्येक शीट में अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, मतलब एक शीट से कितने पेज बनाए जाते हैं, 8 पेज बनाए जाते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ है, ठीक है। तो मतलब हर जो अभ्यास पुस्तिका, मतलब एक जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें कितने पेज हैं, 200। उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है। क्वेश्चन में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 75,000 शीट है, एक शीट से 8 पेज बनते हैं, और जो हमारी कॉपी होती है उसमें 200 पेज होते हैं। तो अब हमें बताना है कि हमारे पास जो टोटल 75,000 शीट है, इनसे कितनी कॉपियां बनाई जा सकती हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम लिख देंगे कागज की शीट, तो हमारे पास कितनी है कागज की शीट, तो ये हम लिख देंगे 75,000, ठीक है। एक शीट से कितने पृष्ठ बनते हैं, 8। फिर लिख देंगे एक शीट से बने हुए पृष्ठों की संख्या 8, इसलिए 75,000 शीट से बने हुए पृष्ठों की संख्या क्या करेंगे, 8 से 75,000 की गुणा कर देंगे तो हमारा 6 लाख आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा है अभ्यास पुस्तिका में कुल कितने पेज होते हैं, 200। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या करेंगे, तो टोटल पृष्ठ है उनको क्या किससे भाग कर देंगे, एक अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ उससे भाग कर देंगे, ठीक है। कुल पृष्ठ अपॉन एक अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ, कुल पृष्ठ है 6 लाख, अभ्यास पुस्तिका में हमारे हैं 200, भाग कर देंगे, ठीक है। भाग हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो 200 से इसको भाग करेंगे तो 200 तिया हमारा 600 हो जाएगा, फिर 0 उतारा, ना जाने का 0, फिर 0 उतारा, ना जाने का 0, ये वाला 0 उतारा, ये है ये वाला 0, ये है ये वाला 0, ये है ये वाला 0, जा ही नहीं रहे थे इसलिए ये तीनों 0 हमारे इधर आ गए। ऐसे चाहे कर लो, चाहे तो ऐसे समझ लो, जैसे कि हमारा क्या लिखा था, 6 लाख लिखा हुआ था, ठीक है। और बटे में हमारा 200 था, 2 0 से हमारे 2 0 कट गए, अब 2 1 कम 2, 2 3 6, 0 0 0, इस तरीके से हमारा 3,000 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कुल 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं जो है वो बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, ये है हमारा ऐप जहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे, साथ में सोल्यूशन भी मिलेंगे जो हम आपको पढ़ाते रहते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, सारा सब कुछ पूरा ऐप फ्री में है, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमने आपको समझाई हुई हैं, कई बार समझाई हुई है। अगर आपको समझना है तो हमारे चैनल जॉर्जियस बेसिक मैथ पे चले जाना, वहां पे बहुत सारी वीडियोस डली हुई है, वो आप देख सकते हो। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के साथ, जहाँ पे हम उसका भी क्विक रिवीजन कराएंगे, ठीक है।